हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। एक ये क्वेश्चन है क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स का है, जो कि आपका अभी जो सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसी में पूछा है। शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ज्योमेट्री का है, तगड़ा क्वेश्चन है भाई। मार्कर चेंज करते हैं। जब इसको देखें तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में AC बराबर AD है। भाई AC जो है आपका किसके बराबर है? AD के बराबर। फिर कह रहा है एंगल CAD का बाइसेक्टर अर्थात समद्विभाजक जो है वो AB है। इसका मतलब हुआ कि ये एंगल जो होगा वो ये एंगल के बराबर होगा। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ जी? दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या त्रिभुज CAB और DAB सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रेंट है CAB और DAB। देखिए तो एक बार, CAB DAB यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम है। तो बताइए, करके देखेंगे। सर्वांगसम तो होगा ही। यदि है तो सर्वांगसम के रूप को लिखिए। मतलब कौन नियम से होता है ना, SAS, SSS, ये सब जो होता है, RHS, उसी में से कह रहा है AAS, ASA, इस चारों पांचों में से कौन सा रूप इसमें फॉलो कर रहा है, उस रूप को लिखिए, ठीक है ना। यही कह रहा है। चलिए पहले क्या कह रहा है, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने आप पहले लिखिए त्रिभुज इतना में तथा त्रिभुज इतना में। यहां लिखते हैं त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज DAB में, ठीक है ना। हमने क्या लिखा यहां, त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज DAB में, CAB और DAB में। चलिए तो दोस्त, पहले आपका ये हो गया, CAB का सब बात पहले लिखेंगे, उसके बाद DAB का सब बात यहां लिखेंगे, ठीक है ना। शीर्ष के संगतता पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पहले CAB ये हो गया और DAB ये हो गया। चलिए CAB में जब देखिएगा तो आपका क्या है जी, AC है ना, AC। CAB में है आपका AC, और इधर आपका CAB में AC था, उसी तरह यहां आपका DAB में क्या है जी, AD है। आपका ये AC जो है वो किसके बराबर है? AD के बराबर। एक बात तो मिल गया भाई। ये क्या है? साइड है। क्या है जी? साइड है। उसके बाद आइए फिर, अब बताइए CAB में ये एंगल और DAB में ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा जी, बराबर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आपका CAD का एंगल बाइसेक्टर है AB, अर्थात कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब हो गया कि जितना मेजरमेंट इस एंगल का होगा उतना ही मेजरमेंट इस एंगल का होगा। जब इसका नाम लिखिएगा तो क्या होगा, एंगल CAB बराबर एंगल DAB, ठीक है ना। यहां लिखेंगे एंगल CAB बराबर एंगल DAB। ये क्या है जी, एंगल है। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। एंड चलिए साइड हो गया, फिर एंगल हो गया। फिर आइए CAB ट्रायंगल में देखिए AB आता है। फिर जब DAB में देखिएगा, इसमें भी आपका AB आता है। तो CAB और DAB दोनों में आपका AB आता, अर्थात AB क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि AB बराबर आपका दोस्त यहाँ AB हुआ। ये क्या है जी, ये भी आपका कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ये लेकिन आपका है क्या, साइड एंगल था, और ये भी क्या है जी, साइड। ये समझाने के लिए किया, वैसे लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया SAS नियम से। यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज CAB सर्वांगसम है, कांग्रेंट है त्रिभुज DAB का। भाई कौन से नियम से? यहां लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंसी, मतलब SAS सर्वांगसमता से। यही बात आपका क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। कह रहा था सर्वांगसम है तो प्रूव करिए, तो प्रूव कर दिए सर्वांगसम है, ठीक है ना। और कौन सा नियम से? तो SAS कॉन्ग्रेंसी, अर्थात SAS सर्वांगसमता से। इतना जब कर देते आप एग्जाम में, आपको सुंदर सा 2 नंबर वहां मिल जाता है। आपका ये क्वेश्चन पेपर पे फोटो छपा होगा, आप सॉल्यूशन पेपर पे अपने कॉपी के पेज के राइट साइड में फोटो बनाते फिगर, उसके बाद इतना काम करते, इतना ही करने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाता है। इससे ज्यादा कुछ ना लिखना है। इतना समझ में आया? थैंक यू दोस्त।